हेलो बेटा, आज हम करेंगे 12th क्लास एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें है टू फाइंड द रजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन वायर और स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज। आपको मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी भी गिवन वायर की क्या निकालना है, रजिस्टेंस निकालना है। तो आपको सबसे पहले देखना, आपको ऑपरेटर्स या मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। ए मीटर ब्रिज, आपके पास मीटर ब्रिज होता है एक, ठीक है, मीटर ब्रिज। उसके बाद आपके पास है या तो आप लेक्लेंचे सेल ले सकते हैं या फिर आप बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट के डिफ्लेक्शन को शो करना। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू उस पर रेजिस्टेंस की लिखी होती हैं। उसके बाद है आपके पास एक जोकी, फिर वन वे की रेजिस्टेंस वायर चाहिए आपको, मीटर स्केल चाहिए मेजर करने के लिए, ए सेट स्केयर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और पीस ऑफ सैंड पेपर चाहिए कनेक्टिंग वायर को क्लीन करने के लिए। अब हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना सर्किट इन सब चीज़ों की हेल्प से बनाएंगे, जो जो मेरे पास ऑपरेटर्स गिवन है। तो अब आप देख सकते हैं, ये आपका मीटर ब्रिज है, इस पर 1 to 100 लिखा होता है। अब 0 से 100 तक यानी कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का मीटर ब्रिज है। आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्या है। आप बोल देते हैं कि ये 1 मीटर का होता है। मीटर ब्रिज आपके पास 2 मीटर का भी हो सकता है, 5 मीटर का भी हो सकता है और 10 मीटर का भी हो सकता है। जनरली हमारी लैब में स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल रहते हैं, इसलिए 1 मीटर का यूज किया जाता है, लेकिन मीटर ब्रिज 10 मीटर का भी हो सकता है। मीटर ब्रिज इसका नाम इसलिए है कि मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। ये मेजरमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब आप देखोगे इसके सामने मीटर ब्रिज, एक साइड तो हमारा क्या स्केल बना होता है, दूसरी साइड ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं। इस पे एक पे जो भी अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना है जिस भी वायर का, इधर आप क्या लगा दोगे, वो वायर पैरेलल में अटैच करोगे। दूसरी साइड आप क्या अटैच करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और मिड में गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पॉइंट से आप क्या अटैच करोगे, जोकी। गैल्वेनोमीटर नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को मीटर ब्रिज से अटैच करते हैं और नेगेटिव को जोकी से, ठीक है। यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर और की लगा सकते हैं हम। इसकी जगह आप लेक्लेंचे सेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बैटरी एलिमिनेटर की पॉजिटिव साइड ए साइड से अटैच होती है, नेगेटिव साइड की से, और की दूसरी साइड मीटर ब्रिज से अटैच होती है। उसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। X = R × 100 - L / L। R क्या, जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालोगे वो वैल्यू है। L लेंथ जो भी आपका ये स्केल है, ठीक है। जब मैं इस पर जोकी रोटेट करूँगी 0 से लेके 100 तक, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्रैक्शन दिखाएगा वो वैल्यू L हो जाएगी। सेकंड वैल्यू 100 - L फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं। और याद रखना है, अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो जो R आप निकालोगे रेजिस्टेंस बॉक्स से वो आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ना कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है अननोन की। अननोन की वैल्यू आपको फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करने के बाद ही आएगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे मेजर करते हैं तो आपको नल डिफ्लेक्शन 0, कभी कभी 10, 20, 30 पे भी दिखा देता है, लेकिन हमें वो नहीं लेना। हमारा आइडियल नल डिफ्लेक्शन वैसे तो 50 होता है, लेकिन लैब में कुछ एरर की वजह से 50 रीडिंग नहीं आ पाती है और 50 हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारे पास कोई ना कोई एरर आता है। तो हम इन जनरल 40 से 60 के बीच जो रीडिंग आएगी नल डिफ्लेक्शन की, वो रीडिंग नोट करेंगे हम। कम वाली वैल्यू या ज़्यादा वाली वैल्यू 70 वाली क्यों नहीं, क्योंकि फिर हम अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आइडियल वैल्यू 40 से 60, और कोशिश करो आपकी 45 से 55 के बीच में सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको इन जनरल देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम वही है, बस इसमें आपको डायग्राम प्रॉपरली दिखा दिया गया है कि ये बैटरी एलिमिनेटर है, 1 वे की है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने कोई भी लेंथ वायर की, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया है, ये आपका गैल्वेनोमीटर की पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर हम जैसे करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजर। फिर हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम देखते हैं
सबसे पहले सीरियल नंबर कि आप कितनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, 4-5 जितनी भी। उसके बाद रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जो भी हम निकालेंगे हर बार हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है, तभी हमारी ये वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद लेंथ L, तो हमें बस 2 ही चीज़ें नोट करनी है अपने एक्सपेरिमेंट से, R जितना मैंने रेजिस्टेंस निकाला और L लेंथ जो मीटर स्केल था उस पर 40 से 60 के बीच भी जहाँ भी नल डिफ्लेक्शन आया वो 100 - L तो आप बाद में निकाल लोगे, X ये भी आप बाद में कैलकुलेट कर लें। मेन हमें ये 2 रीडिंग एक्सपेरिमेंट से लेनी है। कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए जो भी आपकी अलग अलग X1, X2, X5 वैल्यू आई उनका मीन निकाल दोगे। 3 वैल्यू है तो 3 का मीन, 4 है तो डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 5 लोगे तो डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। अब R0 आपको स्टैंडर्ड वैल्यू अगर पता है रेजिस्टेंस की, ठीक है, जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट मैग्नीन वायर होती है उनका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, वो वहाँ से आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट लिखना है, परसेंटेज एरर और जो भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। प्रिकॉशन आपको रखने हैं कि नीट, क्लीन एंड टाइट कनेक्शन होनी चाहिए। मेक ऑल द प्लग्स इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, टाइट होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स में, अदरवाइज हम 5 लेंगे और अगर कोई टाइट नहीं है तो वो भी रेजिस्टेंस में काउंट हो जाएगा, हमारी रीडिंग गलत आएंगी। उसके बाद प्लेस द जोकी जेंटली ओवर द ब्रिज विदाउट रबिंग, हमें रब नहीं करनी है वायर से, जेंटली उसको इधर से उधर रोटेट करना है। प्लग की यूज करनी है, ऑब्जर्वेशन जब नहीं ले रहे होंगे तो की को निकाल के रखेंगे, इसीलिए हमारा की का स्विच ऑन और ऑफ करने का काम सर्किट में होता है, क्योंकि सर्किट में हीट प्रोड्यूस होने लगती है ज़्यादा देर अगर ये गर्म रह जाए तो। नल पॉइंट शुड बी बिटवीन 30 एंड 70, आप 40 से 60 के बीच ही ट्राई करो। यूज सेट स्केयर, पैरालैक्स यूज करने के लिए आप सेट स्केयर देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ वायर शुड बी मेजर्ड इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डायमीटर आप स्क्रू गोज की हेल्प से वायर की निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एरर यही हो सकते हैं कि प्लग अच्छे से ना लगा हो, कनेक्शन हमारे लूज रह गए हो, वायर की यूनिफॉर्म थिकनेस ना हो और हमसे कोई कैलकुलेशन में या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस में ही मिस्टेक हो जाए। अब हम देखते हैं हमारा सर्किट। ये देखो बेटा, बैटरी एलिमिनेटर, जैसा कि आपको बताया गया था फर्स्ट प्रैक्टिकल में भी, बैटरी एलिमिनेटर पे ये ऑन ऑफ का सिंबल बना होता है, ब्लैक नेगेटिव को दिखाता है, रेड पॉजिटिव को। ये आपके अलग अलग वोल्टेज है, नॉब को रोटेट करके आप कोई भी वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पे देखो पूरा एक स्केल बना होता है मेरा, जनरली हमारी लैब में जो यूज होता है वो 30 होता है, 0 से लेके इधर भी 30 होगा, इधर भी 30। क्यों दोनों साइड? क्योंकि डिफ्लेक्शन किसी भी साइड हो सकता है, आप किसी भी साइड वैल्यू नोट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है आपको? करंट का डिफ्लेक्शन, करंट की वैल्यू। गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे ही होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की होती है आपकी। जब आप सर्किट में काम ना कर रहे होंगे तो आपको हमेशा की निकाल के रखनी है। आपने की निकाल दी, इसका मतलब सर्किट क्या है? ओपन है, आपका कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आपने की डाल दी और की को आपको हमेशा टाइट डालना है, इसका मतलब आपका सर्किट अब ऑन हो गया है, सर्किट अब क्लोज है। ये है आपका मीटर ब्रिज, आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज पे जो हमारी लैब में है 1 मीटर का स्केल बना हुआ है। ये है मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स पे क्या करेंगे, सारे के सारे चेक करेंगे कि सब के सब टाइट हैं या नहीं। हमें इनको बहुत ही टाइट रखना है, अगर ये टाइट नहीं है तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू में काउंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी होती है जोकी, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर से क्या होती है, अटैच होती है और हम इसे रोटेट करते हैं। अब देखो, आप क्लियरली देख सकते हैं आपके स्केल पे वैल्यू दोनों साइड लिखी हुई है, ठीक है बेटा। आप कहीं भी देखो आपके स्केल पे दोनों साइड वैल्यू, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट भी रोटेट कर सकते हैं जो कि स्केल पे, और राइट टू लेफ़्ट भी रोटेट कर सकते हैं। इन जनरल ये आपका ए पॉइंट होता है, ठीक है। पहले पॉइंट को हम ए पॉइंट ले लेते हैं और ये मेरा दूसरा एंड क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे हमने सर्किट कैसे बनाया था। आपको बैटरी एलिमिनेटर दे रखा है, बैटरी की नेगेटिव साइड आपको कहाँ अटैच करनी है, की से अटैच करी। की का दूसरा एंड आपको किससे अटैच करना है,
मीटर ब्रिज से। पूरा मीटर ब्रिज हमारा अटैच हो गया किससे, बैटरी एलिमिनेटर से। बैटरी की पॉजिटिव साइड किससे, ए एंड से। तो देखो बैटरी मेरी ए एंड से भी अटैच है और बी एंड से विया हमारी की के थ्रू अटैच हो गई है। तो यानी कि मेरा पूरा मीटर ब्रिज किससे अटैच हो गया, बैटरी से। तो जो भी करंट मैं दूंगी वो इसकी मीटर ब्रिज पे जो वायर लगी होती है इसमें से पास होगा, ठीक है। अब इधर की साइड आपके कुछ नोब बने हुए होते हैं, आप चाहें तो इनको ABCD नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप याद रख सकते हैं कि जो ए साइड होता है उसको आप किससे अटैच करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है। मैंने एक को रेजिस्टेंस बॉक्स से अटैच कर दिया, फिर दूसरी साइड को भी रेजिस्टेंस बॉक्स से अटैच कर दिया। अब जो मिड वाला होता है, ठीक है, इस मिड वाले को हमेशा आप किससे अटैच करोगे, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव साइड से, ठीक है। मिड वाले पॉइंट को किससे अटैच करना बेटा, आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव साइड से। गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव साइड किससे अटैच है मेरा, जॉकी से। जॉकी की अपनी एक वायर गिवन होती है, इन जनरल येलो या फिर ग्रीन या फिर रेड कलर की। ऐसी हमारी ये वायर थोड़ी डैमेज हो गई थी, ठीक है, इसलिए हम ये जो कनेक्टिंग वायर है ये भी यूज कर सकते हैं, हमारा सर्किट काम करता है इसकी हेल्प से। और जो हमारा दूसरा गैप है, ठीक है, इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस वायर लगा दें, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस वायर क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसका कितना है, इसी को मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको इसकी लेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए कितनी। जैसे मेरे ये वायर का सर्किट ये सर्किट से बाहर है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है तो ये काउंट नहीं होगा। मैं पेन या पेंसिल से इसके यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगा लूँगी, उसके बाद स्केल से या इंची टेप से हम इसे स्ट्रेट करके वायर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया सर्किट डायग्राम। आपको कंप्लीट सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। बैटरी एलिमिनेटर है, मीटर ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर है, वन वे की है, जॉकी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक वायर है जो अननोन रेजिस्टेंस की है, जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आ जाएंगे। और इसके अलावा आपको बोला था सैंड पेपर, जो हमारे ये कनेक्टिंग वायर होती हैं, ठीक है, कई बार इनके एंड क्या हो जाते हैं बेटा, इन पे जंग लग जाता है, बहुत दिनों तक ये यूज नहीं होते, तो उसके बाद जब हम सर्किट में काम करते हैं तो ये ठीक से काम नहीं करते, इसलिए इन्हें सैंड पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। अब आपका सर्किट कंप्लीट है। अगर मैं की को निकाल दूंगी तो सर्किट फिर से ओपन हो जाएगा, की है तो सर्किट क्लोज है। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बैटरी एलिमिनेटर को क्या करना है, ऑन करना है। इसमें वोल्टेज आ गई। अब मैं इसकी कोई भी फिक्स, मैंने मान लिया 4 वोल्ट पे फिक्स कर दी, ठीक है। जितनी भी रीडिंग लेंगे हम वोल्टेज को फिक्स करके भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। एक सेट ऑफ रीडिंग हम वोल्टेज को फिक्स करने के बाद ही लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया 4 वोल्ट पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से आप इस पे देखो अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, 500, 200, 100, 20, इस पर इन्फिनिटी लिखा है। और इधर पॉइंट वाला होगा 1, 2, 2, 5, 10, 20, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपकी लैब में डिफरेंट टाइप के होते हैं, 0 से 2 ओम वाला भी हो सकता है, बाकी 0.1, 0.2 हो, या 50,000 ओम तक आपकी लैब में मिल जाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आपको मैंने मान लिया 2 ओम निकाल दिया, ठीक है, इस पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या बाहर आ गया, 2 ओम। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ये मेरी जॉकी है, जॉकी को सबसे पहले हमें ए एंड से अटैच करना है, और ध्यान रखना कि इसको रफली नहीं, बिल्कुल जेंटली स्मूथली हमें मूव कराना है। तो जब मैं जॉकी को इस पे लगाऊंगी तो देखो गैल्वेनोमीटर जब फिक्स था तो कहाँ था, 0 पे, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे इसके वन एंड पे लगाऊंगी, गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन नोटिस करोगे, देखो हमारा किस साइड हो रहा है बेटा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। वन एंड पे लगाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं अदर एंड पे लगा के देखूंगी, अदर एंड पे लगाया राइट हैंड साइड, फिर से टच कराते हैं राइट हैंड साइड। अब आपको यहाँ से पता चल गया जो आपके कनेक्शन है वो बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट है, कहीं भी कोई कनेक्शन लूज नहीं है। क्या होता है अगर आपका कोई कनेक्शन लूज होता है तो जब हम लेफ़्ट या राइट साइड गैल्वेनोमीटर
में डिफ्लेक्शन नोटिस करते हैं तो क्या होता है, वो वन साइड ही दिखाता है, चाहे मैं लेफ़्ट साइड टच करूँ चाहे राइट साइड। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सेम साइड आएगा, तो आपका कनेक्शन या तो लूज है या फिर आपने कहीं पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करने की मिस्टेक की है। लेकिन हमारा तो अपोजिट साइड दिखा रहा है, राइट किया तो राइट साइड, लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट साइड। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब मेरे कनेक्शन राइट है। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे जॉकी को मूव करवाना है। और देखो जब आपकी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी है 70 के आसपास से 0 पे, लेकिन आपको बीच वाली रीडिंग लेनी है। ये मेरी होगी, मान लिया ये 42 पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है बेटा आपका 0, तो फर्स्ट रीडिंग होगी 42। और आपने कितना रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल रखा है 2, आर की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 42। अब हम वैल्यू चेंज करेंगे, हमने इसमें 2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने मान लिया मैंने 50 ओम निकाल दिया, ठीक है। अब वैल्यू मेरी डिफरेंट आएगी। फिर से हम इस पर क्या करेंगे, जॉकी की हेल्प से इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। और देखो अगर आप इसको ज़्यादा रफली करते हो या सडनली करते हो तो आपका एकदम से गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। देखो तो हमें इसको स्मूथली मूव कराना है। तो जब आपकी वैल्यू 0 फिक्स हो जाए, नीडल आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, जब वैल्यू फिक्स हो जाए तो आपका कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे अब आपकी वैल्यू कितनी आ गई 41। इसी तरीके से आपकी और अलग अलग रीडिंग ले सकते हो आप। अब की बार आप क्या करोगे, 50 डाल दिया आपने, एक मैंने 100 का निकाल दिया, एक मैंने निकाल दिया 20 का, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आउट कितना हो जाएगा 120। तो देखो अब आपका डिफ्लेक्शन, ये देखो बेटा आपका 48 पे, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी होगी 48। आप इधर से मेजर करो या इधर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इधर से भी मेजर करके दिखा देते हैं। ऐसे हम मेजर करेंगे, देखो मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ आके 0 हो रहा है, ये होगी 47, ठीक है। 47 पे कितना आया मेरा 0, तो हम इधर वाले स्केल से ले लेंगे, ये 53 हो गया, ठीक है। तो एक मेरी 100 माइनस एल आ जाएगी, एक है एल। तो इन जनरल हम ए से स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग लेना, हम पढ़ कहीं भी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक जो रीडिंग आएगी दूसरी उसकी अपोजिट हो जाएगी 100 माइनस एल। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपने ये 42 लिया मान लिया, तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 58 हो जाएगी। आपने ये 46 लिया तो आपकी दूसरी कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी 100 माइनस एल। तो आपका ये बेनिफिट भी रहता है, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, आप एक साइड की स्केल से रीडिंग लिखें एल की, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगी 100 माइनस एल। अब आपको अपने सर्किट को ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखना है, आप बीच बीच में क्या करोगे, अपनी की को निकाल दोगे, ठीक है, ताकि आपके सर्किट का कनेक्शन हट जाए और सर्किट ओपन हो जाए, करंट पास ना करे, ठीक है। और फिर से आप अपना क्या करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में फिट कर दोगे इसको, फिर अलग से कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे और आप 6-7 सेटअप ऑफ रीडिंग ले सकते हैं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तभी तक आप बैटरी में एलिमिनेटर ऑन रखेंगे, अदरवाइज आप बैटरी एलिमिनेटर भी क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। आपको मेनली ध्यान यही देना है कि रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू निकाली, एल की क्या वैल्यू आई, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो रहा था या नहीं, ठीक है। आप इजीली ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन आपको बाद में बता दी जाएगी। इसी में आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कर सकते हैं, बट इस साल आपको एक ही करना है तो आप 1 वायर के लिए ही करें। अगर 2 के लिए करेंगे तो सीरीज या पैरेलल में अटैच करके हम कर सकते हैं।